प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विना वधीतमस्तु, मा विद्विषा वहै। ओम शांति शांति शांति। तो हमने सत्यात प्रकाश तृतीय समुल्लास के अध्याय को हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने जाना था वैशेषिक दर्शन के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती हमको महर्षि कणाद के सूत्रों से पाठ पढ़ा रहे हैं, हमको बता रहे हैं किसको कर्म कहते हैं, किसको गुण कहते हैं, किसको द्रव्य कहते हैं, है ना, किसको सामान्य कैसे कहते हैं, किसको विशेष कहते हैं, किसको समवाय कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में ये इन्हीं 6 तत्वों का विवेचन है। तो हमने जाना था द्रव्य 9 होते हैं, है ना। फिर हमने क्या जाना, गुण 24 होते हैं। फिर हमने क्या जाना था, कर्म 5 होते हैं। फिर हमने सामान्य की परिभाषा जानी। फिर हमने विशेष की परिभाषा जानी। फिर हमने समवाय की परिभाषा जानी। आज वो बताना चाह रहे हैं कि साधर्म्य और वैधर्म्य क्या होता है, इसको भी जानो। तो पहले महर्षि आनंद सरस्वती को देख लेते हैं किस तरह से बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो वैशेषिक के अध्याय 1 का आहनिक 1 और सूत्र 9 लेकर के आए हैं। तो कहा द्रव्य गुणयोः सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम। इसकी हिंदी देख लेते हैं, क्या लिखते हैं महर्षि दयानंद। जो द्रव्य और गुण का समान जातीय कार्य का आरंभ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण से आप समझ सकते हैं इस परिभाषा को। जैसे पृथ्वी में जड़त्व धर्म, पृथ्वी क्या है, अब इसको देखो, द्रव्य है ना, लेकिन पृथ्वी का धर्म क्या है, जड़ वाला है ना, चेतना तो नहीं पृथ्वी में। और हमें ये पता है कि जड़ कैसे पता लगाते हैं कि जिसमें कोई चेतना नहीं होती, जो कोई क्रिया नहीं कर सकता, बिना बनाए कोई चीज़ बन नहीं सकती। तो पृथ्वी में जो जड़त्व धर्म है और घट आदि कार्य उत्पादकत्व स्वसमान धर्म है। तो अब जो घड़ा बनता है किससे बनता है, मिट्टी से बनता है। तो अब ये दोनों में समान धर्मता हो गई ना, बरा एक जैसी चीज हो गई ना। घड़ा भी जड़ है और पृथ्वी भी जड़ है ना। उसी प्रकार से फिर वो आगे लिखते हैं, वैसे जल में भी जड़त्व और हेम आदि स्वसदस्य कार्य का आरंभ पृथ्वी के साथ जल का और जल के साथ पृथ्वी का तुल्य धर्म है। तो यहाँ कहा कि जो जड़ धर्म है ना, वो तो जल भी जड़ है, पृथ्वी भी जड़ है, तो ये समान धर्मता है, तुल्य धर्म है दोनों का। सभी पदार्थ जितने भी द्रव्य हैं वे सभी कैसे हैं, जड़ हैं। और तो इसको कहेंगे हम समान धर्मता। अर्थात अब बता रहे हैं कि वैधर्म क्या होता है। तो कहते हैं द्रव्य गुण योह विजातीय आरंभकत्वम वैधर्मम वैधर्म्यम। यह विदित हुआ कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म है और कार्य का आरंभ है उसको वैधर्म्य कहते हैं। तो अब यहाँ विरुद्ध धर्म क्या है, जैसे पृथ्वी में कठिनत्व है ना, शुष्कत्व और गंधवत्व धर्म जल से विरुद्ध है ना। और जल का क्या धर्म है, द्रवत्व है, कोमलता और रसगुण युक्तता पृथ्वी से विरुद्ध है। भाई देखो, पृथ्वी का टुकड़ा देखो है, धर्म देखो, जो समान धर्मता है पृथ्वी में और जल में क्या है कि दोनों जड़ हैं, ये समान धर्मता हो गई। लेकिन इनमें विपरीत धर्मता भी तो है। जल कैसा रस रस रसमय होता है, पृथ्वी कैसी होती है, कठोर होती है ना, शुष्क होती है। और ये कैसा होता है, गीला होता है जल। तो इस प्रकार से उसमें गंध गुण होता है ना। और जल में कौन सा गुण होता है, रस गुण होता है। तो ये विपरीत धर्म हो गया। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, दोनों का, जल का और पृथ्वी का विपरीत धर्म है। और लेकिन दोनों में अगर कोई समान धर्म पूछे तो क्या कहेंगे, जड़ दोनों में समान धर्म है, पृथ्वी भी जड़ है और जल भी जड़ है। तो कितना सरल इसको बता दिया यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि जो तुल्य धर्म है वो समान धर्म है, ठीक है। और जो विपरीत धर्म है वो क्या है, वैधर्म है। तो साधर्म और वैधर्म को हमने जाना। अब और भी कुछ बातें बता रहे हैं हमको
जिन जिन बातों को समझ करके ही हम दर्शनों की और आगे की बातों को समझ सकते हैं। तो इतना ज्ञान तो हर किसी को होना ही चाहिए। वो ये पठन पाठन विषय चल रहा है ना, तो इतना जब हम जान लेते हैं ना, ये इन छोटे छोटे विषयों को, छोटी छोटी बातों को, इन शब्दों को समझ लेते हैं, तो फिर आगे हमें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आगे वो बता रहे हैं कि कारण अभावात कार्य अभाव, अभाव, कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता। भाई किसी चीज कार्य के होने के लिए कारण होना चाहिए। तो वैशेषिक अध्याय 1 आनेक 2 सूत्र 1 से बता रहे हैं वो कि कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता। अगर भगवान नहीं होता तो ये संसार कभी नहीं बनता। अगर जीवात्मा नहीं होती तो कौन ज्ञान करता, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख किसको होता, किसी को नहीं होता, है ना। तो इस चेतना है जीवात्मा की, तभी तो वो ये सारे काम कर पा रही है, इन जड़ पदार्थों से भी वो उपयोग ले पा रही है। तो कहा कि कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता। और ये सच्ची बात है। किसी चीज का कारण तो चाहिए ना कार्य को होने में। सुई धागा होंगे तब तो हम कुछ फूल पत्ती बनाएंगे, जब सुई धागा ही नहीं है तो फूल पत्ती कैसे बनाएंगे। तो हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है। तो इसीलिए कहा गया, आगे सूत्र बता दिया फिर वहीं पर, वैशेषिक अध्याय 4 आने के एक सूत्र 3, कारण भावात कार्य भाव, कारण के होने से ही कार्य होता है। कारण भावात कार्य भाव, कारण के कारण होता है तो कार्य होता है। ईश्वर है तो संसार बनता है, जीवात्मा है तो सुख दुख होता है। इसी प्रकार से फिर आगे बताया, वैशेषिक अध्याय 1 आनिक 2 सूक्त 2, न तो कार्य भावात कारणाभाव, कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। अब कोई भी कार्य हो रहा है, मान लीजिए कपड़ा बुना जा रहा है ना, तो नहीं भी बुना बुने हम कपड़े को, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसका जो सूत है वो खत्म हो जाएगा। सूत तो रहेगा ही रहेगा ना। उसका कार्य अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। अगर मान ली जीवात्मा इच्छा नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, कोई वस्तु नहीं बनाना चाह रहा तो नहीं बना रहा। तो यहाँ पर ये है कि कार्य के अभाव से कार्य नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कारण मिट जाएगा, लेकिन कारण के मिटने से कार्य नहीं होगा। सुई धागा नहीं होगे तो फूल पत्ती नहीं बनेंगे। तो ये समझना है। अब आगे कहा, वैशेषिक अध्याय 2 आने के एक सूत्र 24, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट, जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्य में होते हैं। ये ठीक बात भी है। जैसे कारण में होते हैं वैसे कार्य में होते हैं। मिट्टी में जो गुण होते हैं वही घड़े में जाते हैं। मिट्टी का कार्य क्या है, घड़ा बनना, सुराही बनना, या कुछ और मिट्टी का पदार्थ बनना। तो जो मिट्टी में गुण होंगे वही तो घड़े में होंगे। तो ठीक बात है ये। तो कारण गुण पूर्वक का कार्य गुणोदृष्ट है, जैसे कारण में गुण होते वैसे ही कार्य में दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक आज हमने इस बात को जाना। तो थोड़ा थोड़ा समझने से ये वैसे दर्शन आपको पक्का हो जाएगा। अब आप जब इन चीज़ों को समझ लोगे ना, और कभी वैशेषिक दर्शन जब आप पढ़ोगे, आपको अवसर मिलेगा, तो आप इस सत्यात प्रकाश के आधार पर बहुत अच्छे ढंग से उस चीज को समझ सकते हो कि यहाँ क्या कैसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। वहां पर फिर क्या होता है कि जैसे एक सूत्र बोला, अब उसके उसमें भी फिर पूर्व पक्ष और सिद्धांति की तरह प्रश्नोत्तरी चलती है। वहां भी हमारे सभी दर्शनों में हुए, या फिर कहीं और महर्षि दयानंद सरस्वती के कृत ग्रंथ हैं, उनमें इस तरीके से समझा जाता है कि पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है, सिद्धांति उसका उत्तर दे रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक पूर्व पक्ष बैठा हुआ है, एक प्रश्न उठता ही उठता है ना, और उसका उत्तर पाते ही पाते हैं हम। तो पूर्व पक्ष सिद्धांति हम स्वयं भी बन जाते हैं, और परस्पर आपस में भी बन सकते हैं, है ना। कोई हमसे ज्ञान में बड़ा है तो उसके साथ भी हम इस प्रकार के प्रश्न रख सकते हैं, और वो हमको सिद्धांति बन करके उत्तर दे सकता है। तो इस शैली से सारा पठन पाठन है। तो इस शैली से पठन पाठन करने से हमको समझ में भी तो आती है। जब किसी चीज का प्रश्न आता है तो उसका उत्तर भी मिलता है। तो आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। अब यहाँ से आएगा परिमाण, कि परिमाण क्या होता है, परिमाण कितने प्रकार का होता है। तो अभी मैं आपको सामान्य बता देती हूँ, परिमाण 2 प्रकार का होता है। अब कल इस वैशेषिक दर्शन का अध्याय 7 आनेक 1 और सूत्र 11, इसको कल हम खोलने का प्रयास करेंगे। तो आप अभी आज क्या जाने, साधर्म जाने, समान धर्मिता जाने, वैधर्म जाने, विपरीत धर्मिता जाने, है ना। और जो गुण, जरूरी नहीं होता कि पूरी तरीके से किसी में विपरीत धर्म हो। हम मनुष्यों में भी बहुत सारी चीजों की तुल्यता होती है, बहुत सारी चीजों की विपरीतता होती है, विचार नहीं होते बराबर। कुछ जिन जिन के होते हैं, जिन जिन चीजों से मिलते हैं, जैसे मैं मधुर बोलती हूँ और माता जी आप भी मधुर बोलती हैं, तो ये हमारी समान धर्मता है।
और मैं अगर कड़वा बोलती हूँ, नहीं, मैं अगर गलत काम करती हूँ और आप अच्छा काम करती हैं, तो ये विपरीत धर्म है दोनों का। ठीक इसी प्रकार से सभी वस्तुओं के भीतर भी हमें समझना चाहिए समान धर्मता और विपरीत धर्मता। समान धर्मता का अर्थ होता है तुल्य धर्म वाली बात, और विपरीत वैधर्म की का अर्थ होता है विपरीत धर्म वाली बात, कि जो उल्टी होती है, एक दूसरे के प्रतिकूल होती है। बस ये समझ लो इसमें। तो यहाँ पे आज हमने साधर्म वैधर्म जाना, और ये भी जाना कि कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता, कारण के होने से ही कार्य होता है, और कार्य के अभाव से कारण का कभी भी अभाव नहीं होता। कार्य ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं है कि कारण मिट जाएगा, कारण तो रहेगा ही रहेगा। ईश्वर रहेगा, जीवात्मा रहेगी, प्रकृति रहेगी, ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे, कारण है ये तीनों संसार बनने के। और प्रत्येक पदार्थ के भी यही कारण है, क्योंकि ईश्वर निर्माता है ना, और जीवात्मा के लिए ये सारा संसार, सारा काम हो रहा है। ठीक है। और ये वस्तु और ये जो उपभोग की सामग्री, जितनी भी प्रकृति प्रदत्त बना हुआ संसार की सामान है, वो सब जीवात्मा के उपभोग के लिए है। तो इन तीनों ही कारणों का रहना जरूरी है, और तीनों कारणों के रहने से कि कोई कार्य हो या ना हो वो एक अलग बात है। तो कहा कि कार्य के अभाव होने से कारण नहीं मिटता। संसार नहीं बना है, परमात्मा प्रलय में डाले ही रखता है इसको। जितने काल तक सृष्टि बनती है उतने काल तक प्रलय में पड़ा था, नहीं बनाए तो नहीं बनता, बनाता है तो बनता है। तो कोई कार्य का अभाव होने से कारण नहीं मिटा करता, ये भी समझना है यहाँ पर। और हमने आज क्या जाना कि जैसे कारण के भीतर गुण होते हैं वैसे कार्य में होते हैं। जैसे घड़ा है और मिट्टी है, तो मिट्टी में जो गुण होंगे वही घड़े के भीतर जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से समझ लेंगे हम। अब आगे हम परिमाण जो दो प्रकार का होता है उसको कल हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद। पढ़ते रहें, पाठ को रिवीजन करते रहें, जो प्रश्न मन में उठते हों उनको हमको शंका करके अवश्य पूछ लिया करें। इससे हमारा भी ज्ञानवर्धन होता है, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ाता है, पढ़ाने के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें, सत्यात प्रकाश को हमने इससे पहले भी 4-5 बार पढ़ा है और पढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन अब और फिर कुछ और नया आ जाता है, ऐसा नहीं है। और हर बार जितनी बार भी हम पढ़ेंगे कोई भी ग्रंथ हो, उसको पढ़ाने वाले टीचर के मन में भी बहुत सारी चीज़ें नई नई आती हैं, जैसे विद्यार्थी के में आती हैं, उसी प्रकार से जो टीचर है वो पढ़ाता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है। उसको नई नई बातें और निकाल निकाल करके सोचता है कि किस तरीके से सरल करके वाणी के द्वारा मैं विद्यार्थी के पास इस विषय को पहुंचाऊं। तो अगर आप प्रश्न उठाओगे, प्रश्न पूछोगे सही मायने में, तो फिर उसके उत्तर भी हम देने का प्रयास करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते।